बाहर गई, माई डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस लड़की को ही डिफेंड करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर, अगर आपके शब्दकोश में इन वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके दिहाड़ी लगाने जा सकते हैं। बाकी लोग से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद ही मुझे कमेंट में अपूर्वा का आशिक बुलाएं। धन्यवाद। इतनी देर से खड़ा क्यों है बे? जा बर्तन मांज। तो गाइस, विश्व विख्यात स्टोरी टेलर और टेलर शिफ्ट के नए गाने, मेरे थाईलैंड वाले बॉयफ्रेंड की लिरिसिस्ट और इंस्पिरेशन अपूर्वा मुखीजा का यूट्यूब पे कमबैक हो गया। कोइंसिडेंटली इसी के साथ साथ वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमैनिटेरियन सेंट डॉक्टर राम रहीम सिंह इंसान का भी कमबैक हो चुका है। और इंटरनेट पे कई लोगों के अनुसार इन दोनों के वापस आ जाने की वजह से उनके जीवन में माँ बाप की खुशियाँ मानो लौट सी गई है। लेकिन कुछ दुष्प्राणियों को हमारी बहन के ये आंसू फेक लग रहे हैं कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रड्डी है, ये सब किया है, ठीक है। और अब आप लोग को क्या लगता है, ये जो बगल में अधेड़ उम्र का आदमी आप लोग को दिख रहा है, ये भाई क्या बोलेगा? मोस्ट प्रोबेबली ही विल से कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनकी मम्मी को गाली नहीं पड़ना चाहिए था। बट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। चोर की दाढ़ी में तिनका। आप सोच रहे हो कि ये मुहावरे सारे क्यों बता रहे हो आकाश भाई, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर आपने इसलिए क्लिक किया है कि मैं बहुत रोऊंगा, मेरी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए अपूर्वा के आंसू देख के। उस मर्द तो होते ही ना पागल। हम मर्द क्या होते हैं, एक लड़की आंसू बहा दे तो पागल हो जाते हैं, हमारा खुद का रोना निकल जाता है, उसके सपोर्ट में फ्लैग्स लेके निकल जाते हैं। और जब किसी मर्द की बारी आती है तो निकल गया हूँ भाई, निकल गया हूँ झंडा लेने। आज ही सारे मर्दों को सपोर्ट कर दूंगा। तो भाई के लॉजिक से चले तो भाई अपूर्वा को जो भी इंडियाज गॉट लेटेंट से हेट मिली, रेप थ्रेट्स मिले, उसकी मम्मी को जो गालियां पड़ी, वो सब कुछ जस्टिफाइड। और कभी भी किसी मेल को अपूर्वा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपूर्वा कभी किसी मेल के लिए खड़ी नहीं होती है। अच्छा, तो भोसड़ी की एक बात बता कि जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हो रहा था, तू क्या झांसी की रानी था, सबसे आगे तलवार लेके दौड़ रहा था कि हाँ भाई राइट्स दिलाओ, इनको राइट्स दिलाओ? तो उसी लॉजिक से किसी भी फीमेल को तेरा भी वीडियो नहीं देखना चाहिए, और जैसा तू गंद मचाता कोई देखती भी नहीं होगी। और ये जो तू बात बात में मर्द मर्द कर रहा है और सोच रहा है कि तेरे को एक बहुत बड़ी मेंस कम्युनिटी भाई फॉलो करती है, तो तेरे कमेंट सेक्शन में जो बंदे तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी हाइट और अपनी हाइट निकाल के मैच करियो, सेम ही आएगी। क्योंकि 13 साल में इतनी ही होती है, क्या पता कुछ की ज़्यादा आ जाए। बौने पूर्वा रो रही है। अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है। मम्मी उसकी कितना रोई। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मान लो तुम्हारे और किसी बंदे के बीच में लड़ाई हो जाती है, तुम गुस्से में उस बंदे को बोल देते हो कि तेरी माँ चोद दूंगा, और वो बंदा इन रिटर्न तुम्हारे घर जाके तुम्हारी मम्मी को बोल देता है द सेम स्टफ। अब बताओ भाई, दोनों सिचुएशन क्या सेम है? ये जो दूसरा वाला सिनेरियो मैंने तुमको बताया, ये इतना ज्यादा ऑकवर्ड है कि मैं इसको वीडियो में भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन अब भाई साहब को कौन ये प्रोस्पेक्टिव समझाए? वैसे आई डोंट ब्लेम हिम फॉर नॉट थिंकिंग हायर। भाई तो इसको बात बात में ये भौना भौना क्यों बोल रहा है भाई? यू शुड नॉट बॉडी शेम हिम। क्यों भाई? भाई साहब स्लट शेम कर सकते हैं, मैं बॉडी शेम नहीं कर सकता। मम्मी बात नहीं करी, मम्मी का बीपी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, इस बंदे की मम्मी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई उसे कोई दिक्कत है। ये एक एजी शो है, सबको पता है कि ऐसे जोक्स क्रैक किए जाएंगे। तू अपनी गांड में क्यों चाबी डाल रहा है भोसड़ी? और एक बात बता, तेरे अंदर की मदर टेरेसा अभी क्यों जागी है? जब अपूर्वा की मम्मी को गाली पड़ रही थी और वो रो रही थी, तब क्यों नहीं तूने अपनी गांड आगे की कि नहीं मेरी मारो भाई, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। मैं इस लड़के के लिए ही नहीं वरिड हूँ, मैं मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरिड हूँ। बिकॉज आपने मिथिलेश को सबके सामने एम्बैरेस किया था। भाई ये बंदा इतनी गंदी गांड है ना भाई, क्या बताऊं। मिथिलेश और मिथिलेश की बीवी के बारे में सोचने के लिए वो दोनों हैं, लेकिन हर बार ये अपनी गांड आगे कर देता है कि नहीं भाई उनकी तरफ से मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ। और भाई तेरे को एम्बैरेस होना ही है तो जो एल्विश भाई का तू टट्टा अपने सर पे रखता है 24 घंटे, उस पे कब होगा? और नहीं भाई, मैं इसको टट्टा ऐसे नहीं बुला रहा हूँ, ये अपने आप को खुद प्रूव करेगा अपने वर्ड से कि ये टट्टा है एल्विश का। एल्विश ने बड़े अच्छे जवाब दिए। आई थिंक कोई भी इन्फ्लुएंसर होता तो वही जवाब देता। पर इतने जाली क्वेश्चन, और ये लोग अपने आप को मीडिया कहते हैं। अरे मीडिया कैसे कहते हो? टट्टू हो तुम लोग। जैसे जर्नलिस्ट आए हो अगर, तो बेवकूफ इतना तो ध्यान रखो कि आपको दोनों पक्ष रखने चाहिए हमेशा। आप वहां एक्चुअली में एक कंटेस्टेंट के नेगेटिव में हो, एक कंटेस्टेंट के पॉजिटिव में हो। इस तरह है ये मीडिया फेक है, ये मीडिया पेड मीडिया नहीं है, ये मीडिया टटपुंजियों वाली मीडिया है। मैक्सटन में एल्विश ने चाटे भर दिए, मैक्सटन की गलती थी। गौतमी के मॉर्फ बनाए एल्विश आर्मी ने, गौतमी की गलती थी। अगर स्नेक वेलम केस वाला एक्यूजेशन प्रूव हो जाता तो ये बंदा सांप का दोष बना देता कि भाई सांप के पास जहर क्यों था। एल्विश भाई का फेमिनिज्म पे व्यू और एल्विश भाई कैसे रिलीजन और लड़कियों को अपनी वीडियो में दिखाते हैं, उन सब का भाई क्रियाक्रम मैंने इस वीडियो में कर रखा है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि ये बंदा कभी भी आपको एल्विश भाई की दूसरी साइड दिखाते हुए नहीं दिखेगा। तो हैंस फ्रूट
भाई के लॉजिक से एल्विश भाई का टट्टू जो भी है वो हुआ। और भाई मैक्सटन की बात आई गई है तो भाई मैक्सटन भी बहुत बोल रहा था इस बारे में, तो भाई मैक्सटन को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एल्विश भाई से एक और रैप्टा खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं भाई वीडियो पे। हमारी गंदी गांड वाले भाई साहब यहाँ फिर भी नहीं रुके थे, इन्होंने एक पार्ट 2 भी बना दिया है इस चीज़ के ऊपर, जिसके अंदर इसने कुछ भी नहीं किया है, बस इस चीज़ को एक जेंडर वॉर का एंगल देने की कोशिश की है। इस बंदे को देख के मुझे दिलजीत पाजी की ये लाइन हमेशा याद आती है, ए सालियां दा कदे रंडी रोना मुक्किया नी। तो गाइज इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। और भाई एक और मैसेज है कि भाई प्लीज़ अगर आपको कोई कितना भी घटिया लगता है, कितना भी कुछ क्रिंज लगता है, लेकिन भाई रेप थ्रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड। प्लीज़ भाई इससे अपने आप को रिस्ट्रेन करो, ऐसे चूतियों के बातों में आके भाई जेंडर वॉर मत छेड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।